जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन एफबीए प्राइवेट लेवल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम अब फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं और सारे प्रोडक्ट को देख लिया, हीलियम टन के एक्सरे को देख लिया, प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोटोकॉल्स को देख लिया, जो उसके डूज एंड डोंट्स हैं उनको देख लिया। अब हम प्रैक्टिकली एंटर होने वाले हैं प्रोडक्ट की एवेल्यूएशन के स्टेज के अंदर। प्रोडक्ट हंटिंग को बेसिकली मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है प्रोडक्ट का आइडिएशन का लेवल, मुझे कहाँ से आइडिया मिलेगा कि मैं अमेज़ोन पे क्या बेच सकता हूँ। बहुत ज़रूरी एक सवाल, जिसके लिए हमने तकरीबन 7 से 10 मेथड्स को देखा कि हम इन मेथड्स के थ्रू डिफरेंट आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप पर लेट्स से मुझे कुछ चीज़ें पोटेंशियल नज़र आती हैं, तो मैंने उसके बाद उनको, जो उनका फर्स्ट स्टेप है हीलियम टन का एक्सरे चलाया और उनके रेवेन्यू को देख लिया, रेटिंग को देख लिया, मैंने इन मोटी मोटी बातों को चेक कर लिया। तो कैसे मैं आगे फर्दर एवेलुएट करूंगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए गुड टू प्रोसीड है भी कि नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। आइए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और इस पॉइंट को फर्दर देखते हैं। अभी हम दोबारा एग्जांपल को डिस्कस करते हैं स्ट्रेस बॉल्स की। जिस एक चीज़ की दोबारा एहतियात करनी है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप अगर यूएस में जा रहे हैं तो amazon.com ही हो। अगर .co.uk है तो वो यूके के लिए है, .de जर्मनी के लिए है, .ca कनाडा के लिए है। इस तरह हर कंट्री का उसके जो दो लेटर की आइडेंटिफिकेशन होती है कंट्री की, वही अमेजोन के आगे वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो आपका डिलीवर टू एड्रेस है वो यूएसए का ही कोई जिप कोड होना चाहिए, ये एक काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रेस बॉल आए और मैं स्ट्रेस बॉल पे हीलियम टन का यहाँ पर ये एक्सरे चलाऊंगा, ये एक्सरे वाली इसकी एक्सटेंशन इसको चलाऊंगा। जैसे हम इस एक्सटेंशन को चलाते हैं तो ये हीलियम टन का एक्सरे का सर्च रिजल्ट आ चुका है, जिसको हमने पिछली वीडियो में काफी डिटेल से डिस्कस किया था। टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ये कीवर्ड का इतना सर्च वॉल्यूम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। अच्छा, अभी मुझे इसको मैंने सॉर्ट करना है रेवेन्यू के लिहाज से। इस पे मैंने 2 बार क्लिक किया तो ये सारी जो लिस्ट है ये रेवेन्यू के लिहाज से सॉर्ट हो चुकी है। अब इस पे मैं देख रहा हूँ, मैंने मेक श्योर करना है कि कोई भी जो डिज़ाइन है वो इररेलेवेंट ना हो, स्ट्रेस बॉल ही हो। ये भी स्ट्रेस बॉल है। अच्छा जी, ये भी स्ट्रेस बॉल्स हैं, ये भी स्ट्रेस बॉल हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, हम स्पॉन्सर्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं। हम इसको डस्टबिन में यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड है तो वो डबल डबल रिजल्ट आ रहा होता है। अगर तो सिर्फ स्पॉन्सर्ड आ रहा है तो मतलब ये इतना अच्छा भी ऑर्गेनिकली नहीं आया कि ऑर्गेनिकली टॉप पर आ जाए। और अगर ऑर्गेनिकली टॉप पर आ चुका है और फिर भी वो ऐड चला रहा है तो उसकी डबल एंट्रीज आ जाएंगी, इसलिए हम स्पॉन्सर्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, ये तीसरे वाले को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, चौथे वाले को देख रहा हूँ। मैं बस ये फिल्टर आउट कर रहा हूँ कि सारे स्ट्रेस बॉल ही हो। स्ट्रेस रिलीफ बॉल फॉर एडल्ट, ठीक है, लिखा आ गया हुआ। ये भी स्ट्रेस बॉल आ गया। उसके बाद आगे ये भी स्ट्रेस बॉल है, ये भी स्ट्रेस बॉल है, तो ये सारे तकरीबन स्ट्रेस बॉल ही हैं। अभी मैं इनमें से टॉप के 10 सेलर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ रेवेन्यू के लिहाज से। क्यों? जिसका जितना ज्यादा रेवेन्यू है वो इसका मतलब उतने ही ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक होगा। अभी जब मैं उन सबसे ज्यादा कीवर्ड्स पर जो रैंक है उनका रिवर्स सेशन करूंगा तो मुझे सबसे बड़ा पूल ऑफ कीवर्ड मिलेगा। अगर मैं छोटे जो लोग कम रेवेन्यू जनरेट करें, मतलब वो कम सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स पर रैंक होंगे, तो मतलब मेरे पास जो पूल ऑफ कीवर्ड्स है वो कम आएगा। तो ये लॉजिक है जिसकी वजह से मैंने पहले रेवेन्यू के लिहाज से सॉर्ट किया, फिर उसके बाद उसमें से स्पॉन्सर्ड को भी माइनस कर दिया। और हाँ, इसमें मैंने एक चीज बस देखी कि ये जितने भी हैं प्रोडक्ट्स ये रेलेवेंट हो सही, ये ऐसा ना हो कि इसमें कोई स्ट्रेस बॉल नहीं आ रहा और किसी दूसरी कैटेगरी से कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट आके रैंक हो चुकी हो, रैंक ना हो चुकी हो, रेवेन्यू में तो टॉप पर शो हो रही हो। अच्छा, इधर से मैं यहाँ पर इसको सेरेब्रो रन करूंगा। तो ये हीलियम टन का जो सेरेब्रो है, इसने ये जो 10 कंपेटिटर्स थे इनके इधर नाम आ रहे हैं, इनकी बेसिस पर नीचे कीवर्ड्स का पूल निकाल लिया हुआ है, जो कि तकरीबन 27,000 कीवर्ड्स हैं। लेकिन डेफिनेटली इनमें काफी इररेलेवेंट कीवर्ड भी होंगे। फॉर एग्जांपल ये स्पेनिश रेलेवेंट कीवर्ड भी हो सकता है, ये एक रेलेवेंट कीवर्ड भी हो सकता है, बॉल अडल्ट इतना कोई रेलेवेंट कीवर्ड नहीं होगा इस तरीके से। अच्छा, जैसे हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। पुरानी वीडियो में दोबारा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक फ्लो में चलाने के लिए चीजों को मैं इधर दोबारा कर रहा हूँ। मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 का, क्योंकि 300 से कम सर्च वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट होगी वो शायद जो कीवर्ड होगा वो शायद महीने में बहुत कम ही हमें सेल्स ला के दे, तो बहुत कम सेल्स ला के देगा पूरे महीने में, इसलिए वो भी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत नीचे आता है।
तो अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ दें तो काफी ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए मिनिमम में कोई ना कोई वैल्यू डालना जरूरी है। अच्छा, तो ये मैच टाइप आ गई। मैच टाइप में हमने इधर ऑर्गेनिक को सिलेक्ट किया, और इधर से हम नीचे आ गए। इस जगह पर एक ये वाला कंपैरेटर रैंक एवरेज और ये रैंकिंग कंपैरेटर्स काउंट, हमने इन दोनों को छेड़ना। इधर ये आ गया कि एवरेज रैंक ऑफ कंपेटिटर्स के एसएन क्या होने चाहिए, एसएन दैट डिड नॉट रैंक। एवरेज कौन से रैंक में चाहिए। अच्छा, अगर मेरा रेलेवेंट कंपेटिटर है, अगर वो किसी कीवर्ड पर टॉप 20 या 30 में रैंक नहीं है, तो क्या फिर वो कीवर्ड भी रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब जितने रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे सिर्फ उन्हीं पर ही वो टॉप पर शो हो रहा होगा। तो इस एक प्रिंसिपल या प्रेमिसेस की बेस के ऊपर मैं मिनिमम जो है वो 1 का डालूंगा और मैक्सिमम जो है वो 30 का डाल दूंगा। बल्कि इधर 40 का डाल लेना चाहिए, बाद में हम इसको फर्दर डिग डाउन भी, नैरो डाउन भी कर सकते हैं। और रैंकिंग कंपैरेटर, अगर एक भी किसी कीवर्ड पर रैंक है मुझे वो भी दिखाओ, और 10 के 10 भी रैंक है मुझे वो भी दिखाओ। अच्छा, ये चीज़ करके मैं इधर इस पे फिल्टर अप्लाई करूंगा, और ये 27,000 से मेरे पास सिर्फ 555 फिल्टर्ड कीवर्ड रह गए। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा एज CSV फाइल। अब ये मेरे पास जो नीचे हीलियम 10 का डाटा नजर आ रहा था वो सारा का सारा एज CSV फाइल आ चुका है। इसमें ये मेरे पास कीवर्ड फ्रेजेस है, और ये आगे अब इनके साथ मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स की सेल्स हैं। देन ये सेरिब्रो IQ है, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है, हम इसको डिलीट कर देंगे। सर्च वॉल्यूम रहने देंगे, सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड इनरेलेवेंट है, स्पॉन्सर्ड एसएन इररेलेवेंट है, इन दोनों को भी डिलीट कर देंगे। अच्छा, इसके आगे टाइटल डेंसिटी CPR कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इसको रहने, CPR को भी डिलीट कर देंगे। ये बताता है कि आप कितने ऑर्डर्स जनरेट करोगे 8 दिन में एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, जहां से आपको उस कीवर्ड पर आप रैंक हो जाओगे। अच्छा, ये Amazon रिकमेंडेड, देन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज, स्पॉन्सर रैंक काउंट, Amazon रिकमेंडेड रैंक, Amazon रिकमेंडेड रैंक का काउंट, ये पोजीशन से पहले पहले तक, F से लेके पोजीशन से पहले पहले तक। पोजीशन बेसिकली जो पहला एसएन हमारा, वो 10 एसएन में से पहला है, उसके रैंक पोजीशन के नाम से आते हैं। तो इधर हम उसका एसएन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ, और ये नीचे उसका एसएन आ रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करके मैं इधर आ जाऊंगा, और इधर इस पोजीशन की जगह मैं वो एसएन डाल दिया, तो अब ये एसएन आ गया मेरे पास। ये रिलेटिव रैंक, कंपैरेटर रैंक, रैंकिंग कंपैरेटर्स, ये चारों मैं इनको भी डिलीट कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई जिसमें ये कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये 10 के 10 जो मैंने बंदे सेलेक्ट किए थे सेलर्स, उनके रैंक्स आ रहे हैं। अब इधर मुझे डाटा को फर्दर रिफाइन करना है, मुझे देखना है कि कीवर्ड्स फर्दर कैसे मैं उनको, रेलेवेंट कीवर्ड्स को प्रायोरिटी दे सकता हूँ। तो इधर मैं एक कॉलम इंसर्ट करूंगा, और इधर मैं इसके साथ एक फॉर्मूला लगाऊंगा रेलेवेंसी का। यहाँ पर आ जाएगा रेलेवेंसी, कि कोई कीवर्ड कितना रेलेवेंट है मेरी पर्टिकुलर सिस्टम के साथ। अच्छा, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं करूंगा काउंट इफ। काउंट इफ आ गया, तो काउंट इफ के बाद मैं कह रहा हूँ कि काउंट करो इस सेल से लेके इस सेल तक सारे जो है वो रैंक्स को, और फिर उसके बाद इनमें से मुझे बताओ कि कितने जो है वो टॉप 10, टॉप 11 के नीचे नीचे, मतलब टॉप 10 में रैंक्स आ रहे हैं। मतलब मैं जूम करूँ, अगर किसी कीवर्ड पर मेरे सारे के सारे कंपेटिटर्स के रैंक टॉप 10 में है, तो वो बहुत रेलेवेंट कीवर्ड है। फिर जिस पे 9 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो चलो वो भी 5, 10 में से 5 मेरे कंपेटिटर एक कीवर्ड पर रैंक है, तो रेलेवेंट ही होगा। निशानी तो यही है ना, कि अगर लेट से मैं ग्लास को देख रहा हूँ, तो अगर 10 में से 5 ग्लास, या आई वुड से 3 तक ग्लास एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर अवेलेबल हैं, तो वो कीवर्ड रेलेवेंट ही होगा। जहां पर 8, 9, 10 मेरे सारे ये नंबर ऑफ कंपेटिटर्स एक कीवर्ड पर हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन या इशारा दे देगा कि ये कीवर्ड भी मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड खास ही होगा। तो इधर मैं इसको कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन का साइन डाल के इधर 11 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 10 का चाहिए, 8 का चाहिए तो 9 लिख दूंगा, एक नंबर ऊपर। और इधर से मैंने इसको क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब ये बता रहा है कि आपके जो 10 में से 7 कंपैरेटर हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक हैं। इधर से मैं इसको यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करूंगा, तो ये मुझे रेलेवेंसी का सारा डाटा दे देगा। अब यहाँ से मैं इस सबको सिलेक्ट ऑल करके, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसको फिल्टर, और फिल्टर में मैं रेलेवेंसी के लिहाज से
डिसेंडिंग में आ जाऊंगा ऊपर से नीचे। तो ये मुझे कीवर्ड जिसने सॉर्ट करके दे दिए रेलेवेंसी के लिहाज से कि ये स्ट्रेस रिलीफ बॉल, दोनों एक ही काइंड ऑफ कंसिडर हो जाएंगे। देन अगेन इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। इसको पर्टिकुलरली इसको हाइड कर देते हैं। इसको हम बाद में अनहाइड भी कर सकते हैं जब भी हम करना चाहें। तो ये सर्च वॉल्यूम मेरे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मैं ये सारे कीवर्ड्स देख रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छे खासे रेलेवेंसी रखते हैं, लेकिन मैंने फिर भी सब कीवर्ड्स को मैन्युअली चेक करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलीफ बॉल ठीक है, स्ट्रेस बॉल एडल्ट ठीक है, बॉम्ब स्ट्रेस बॉल ठीक है, मैं इधर से नीचे आता जा रहा हूँ, लार्ज स्ट्रेस बॉल ठीक है, जिराफ स्ट्रेस बॉल। अब ये वो वाले स्ट्रेस बॉल होंगे जिन पे जिराफ बना होगा। अब जिराफ हर प्रोडक्ट पे तो नहीं बना हुआ, तो मुझे उसको एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। देन अगेन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेस बॉल आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाहिर बात है किसी स्ट्रेस बॉल पर उसका स्टिकर बना होगा तो वही काम आएगा, हमारे स्ट्रेस बॉल पर नहीं है तो वो काम नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये भी चीज एक हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे सारे कीवर्ड की लिस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली ऐसे कीवर्ड जिन पे हमारा ये रेलेवेंसी वाला रैंक 3 से नीचे हो जाता है, तो वो वैसे भी काफी इररेलेवेंट कीवर्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी पर इसको सॉर्ट कर लिया ताकि ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड ज्यादा हमें टॉप पर नजर आए और कम रेलेवेंट कीवर्ड बिल्कुल बॉटम पे नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मेगा फन डो बॉल, अब आप इसको चेक करेंगे तो डो बॉल एक कंपेरेटर का नाम है। आर्ग बॉल, आर्ग कंपेरेटर का ब्रांड नेम, हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। और बी स्ट्रेस बॉल, और बीस भी मोस्ट प्रोबेबली कंपेरेटर का नाम होगा। स्टॉकिंग स्टफर, स्टॉकिंग वो यूएसए में काइंड ऑफ आप कह लें कस्टम है उनकी, जिसमें स्टॉकिंग में एक बड़ी सी कपड़ा कह लें आप, उसके अंदर काफी गिफ्ट वगैरह को बांध देते हैं, छुपा देते हैं, फिर वो बच्चे जब उसको फाड़ते हैं तो उसमें से गिफ्ट गिरते हैं। तो ये काफी जेनेरिक कीवर्ड है, हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। कयोला जो है वो गोबल्स, ये भी एक जेनेरिक कीवर्ड है। अगर हमें किसी कीवर्ड पर डाउट हो रहा है कि जेनेरिक है कि नहीं, हम उसको अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। हैंड आर्थराइटिस बॉल, ठीक है, इसके लिए स्ट्रेस बॉल इस्तेमाल हो सकता है लेकिन पर्टिकुलरली डिजाइन नहीं है तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। स्टॉकिंग स्टफर्स, ये दोबारा वही ऊपर वाला कीवर्ड आ गया जिसका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं हम इनको नीचे वाले जो जीरो जीरो रेलेवेंसी वाले हैं हम इन सबको एक्सक्लूड कर सकते हैं। गेमर स्ट्रेस बॉल, बिस्क बॉल, ठीक है, ग्लोबी, ये काफी तरह के ये कीवर्ड्स हैं जिनको हम अच्छी तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिफाइंड कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इसके लिए बेस्ट तरीकाकार क्या है? बेस्ट तरीकाकार ये है कि सिंपली जिन कीवर्ड्स का जो रेलेवेंसी स्कोर है वो 3 से कम है, मैं एक बार उस पर देख लूँ, स्किम कर लूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो डेफिनेटली मैं उसको सेपरेट कर लूँ, सॉर्ट कर लूँ, वरना उसके अलावा बाकी जितने कीवर्ड है मैं उन सबको नीचे जाके इसको डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली मेरे पास ये 77 ऑलमोस्ट कीवर्ड्स की एक रिफाइंड लिस्ट आ गई, और मैंने बाकी सारा जंक यार्ड दूर कर दिया। तो दिस इस तरीके से हम वो जो 27,000 के कीवर्ड का लिस्ट का नंबर था उसको एक एक सिस्टमेटिक वे में रिड्यूस करते करते 77 कीवर्ड्स तक लेके आए हैं। तो आगे फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।